चेंग भाई, हमारे लॉर्ड को किसने परेशान किया है? लॉर्ड के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? निजी तौर पर हमारे बॉस सर्वशक्तिमान लॉर्ड नाइट आउल है, लेकिन दुनिया के सामने उनकी पहचान जिन शहर के सदियों पुराने प्रतिष्ठित जी परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी जी युआन की है। हर जगह सिर्फ उन्हीं का राज चलता है। किस बेवकूफ ने उन्हें छेड़ने की हिम्मत की? हमारे लॉर्ड को एक लड़की ने अपने साथ सुलाया और अब उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रही है। सोचा नहीं था कि मेरे पिता ने मुझे जिसके साथ सोने को मजबूर किया वो इतना हैंडसम निकलेगा। हालांकि चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा है। मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं नहीं जाऊंगी। तुम वो हो जिसके साथ मुझे सोना है। तुम काबिल नहीं हो तो नाटक करना भी चलेगा। मैं एक ईमानदार इंसान हूं, मुझे नाटक करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा खुद सब कुछ करना पसंद करता हूं। हेलो चैंगबिंग, कल रात के बारे में पता लगाओ। मिस्टर जी, बहुत बुरा हुआ। फू परिवार का कहना है कि आप उनकी बड़ी बेटी के साथ सोए हैं। वे चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लेते हुए उससे शादी करें। साथ ही उन्हें भारी मुआवजा भी चाहिए, वरना वे आपकी तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। आपको तो वैसे भी औरतों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं तैयार हूं, शादी अगले हफ्ते होगी। सोने के बाद भाग गई, फिर शादी के लिए मजबूर किया, और अब इतनी बड़ी मांग। पूरा जब मैं तुम्हें ढूंढ लूं तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वैसे जी, बनना इतना आसान नहीं है। लॉर्ड नाइट आउल, मैं चाहती हूँ कि आप शादी रुकवाने में मेरी मदद करें। जीवन की शादी रुकवानी है। क्या मैंने अभी गलत सुना? ये मैडम हमारे बॉस से अपनी ही शादी रुकवाने के लिए कह रही हैं। खुद को ही धोखा देना। कोमा में पड़ी अपनी पत्नी का इस्तेमाल करना और अपनी सगी बेटी को किसी अजनबी के बिस्तर पर भेजने के लिए मजबूर करना और अब फुचून से शादी करने के लिए मजबूर करना। क्या आप पिता कहलाने के लायक भी हैं? रो, तुम्हारे पापा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। चिनचेंग में जी परिवार का ही सिक्का चलता है। अगर ये इतनी अच्छी बात है तो तुम फुशु को क्यों नहीं भेज देती? तुम सपना देख रही हो? जीवान ने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। वो पक्का बूढ़ा और बदसूरत होगा। ऊपर से वो कब्र में पैर लटकाए हुए एक बीमार इंसान है। उससे शादी करना अपनी जान देने जैसा है। तुमने क्या कहा? पापा, आप मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि आप मेरी जान के बदले पैसे ले सकें? हाँ, तो क्या हुआ? हमारे फू परिवार के पास अब पैसे खत्म हो गए हैं। तुम्हें उस जीवान से पैसे निकलवाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं तुम्हारी कोमा में पड़ी मां की जान की कोई गारंटी नहीं दे सकता।
एक हफ्ते बाद जी युआन के साथ मेरी शादी के दिन कृपया लॉर्ड को मेरी शादी रुकवाने के लिए कहें और मेरा अपहरण कर ले। रास्ते से हट जाओ। 3 2 मेरी शादी बर्बाद करने की हिम्मत की। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। सिर्फ लॉर्ड या शाओ के सहारे ही वो परिवार मुझे और मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनका स्वभाव बहुत अजीब है। उन्हें कमजोर औरतें पसंद नहीं है। मुझे उन्हें हर हाल में संतुष्ट करना होगा। क्या अभी तुम मौत से नहीं डर रही थी? अब डर लग रहा है? उन लोगों के लिए जिनका जीना पहले से ही मुश्किल है, मरना सबसे आसान काम होता है। पूरा आपसे मिलकर अच्छा लगा। उनकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? वो औरत जो साथ सोने के बाद भाग गई, वो अब मुझसे ईमानदारी की बात कर रही है। सरकार, आप तो एक स्टार की तरह फिल्मों में आ सकते हैं। आप बिल्कुल भी किसी अपराधी जैसे नहीं लगते। सब खत्म? उसे सच में मैं याद नहीं हूं। मैं पैसे दे सकती हूँ, आपको जितने चाहिए मैं उतने दे दूंगी। चाहे मुझे पूरी जिंदगी काम करना पड़े, मैं सारा कर्ज चुका दूंगी। क्या मैं तुम्हें पैसों का भूखा दिखता हूं? मुझे रेसिंग की भी समझ है। हालांकि अब मुझे गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे गाड़ियाँ मॉडिफाई करना सिखाया था। मुझे बहुत कुछ आता है। सरकार, अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं तो मैं आपकी हर तरह से सेवा करने को तैयार हूँ। वजह? क्या? तुम चाहती हो कि मैं शादी रुकवा दूं? इसकी वजह क्या है? नाइट आउल लॉर्ड बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैं उसे ये भी बता दूं कि मैंने जी युआन को अपने जाल में फंसाया था और मेरे घर वाले मुझे उस बीमार आदमी से शादी कर मरने के लिए बेच रहे हैं, तो शायद वो फिर भी मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे पता था कि मुझ जैसे शानदार इंसान में वो कोई कमी नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी सरकार, देखिए, जी युआन जैसा आदमी जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया और फिर भी शादी करना चाहता है, बिस्तर पर तो वो बिल्कुल बेकार है और बाहर उसका चरित्र तो उससे भी बुरा है। वो आपकी तरह हैंडसम और अमीर नहीं है, ना ही आपके जैसा सलीकेदार। आप जैसे फुर्तीले और तेज तर्रार नाइट आउल लॉर्ड वो आपकी बराबरी भला कैसे कर सकता है? सरकार, अगर आप मना कर रहे हैं तो कहीं आप उससे डरते तो नहीं? तुम एक अजनबी आदमी की तो जमीन आसमान एक कर तारीफ कर सकती हो, पर अपने ही मंगेतर के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं है। अगर इन आंखों से सही देख नहीं सकती तो इन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दो। जो भी हो, मैं आपकी पर्सनल नौकरानी बनना पसंद करूंगी, पर मैं जी युआन की पत्नी कभी नहीं बनूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या? मेरी पर्सनल नौकरानी बनो 1 हफ्ते के लिए, और मेरे किसी भी हुक्म के खिलाफ नहीं जाओगी। जब अच्छी तरह सोच लो तो मुझसे संपर्क करना। कोई बात नहीं मालिक, मैं अभी घर जाकर अपना सामान समेटती हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जी युआन से शादी ना करने के लिए मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। अरे जी सर। अरे
जी सर, आप नाराज मत होइए। हमारा गोपनीयता का काम हमेशा से बहुत सख्त रहा है। उसे नहीं पता कि आप नाइट आउल लॉर्ड हैं, यह तो सामान्य बात है। वो कितने लोग मुझसे शादी करने के लिए कतार में खड़े हैं, बस उसे ही कद्र नहीं है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है मुझे धोखा देने की। मेरे साथ सोकर भाग गई। मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तो फिर आप क्या करने वाले हैं? पहली चीज तो यह है कि ये बदला कैसा है? ऐसा बदला, क्या आप मुझसे भी इतनी बेरहमी से बदला ले सकते हैं? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। मैं जीवन बनकर फुरौ के साथ जितना अच्छा व्यवहार करूंगा ताकि दुनिया को उसके प्रति मेरे समर्पण और प्यार का पता चले, तो जब फुरौ मुझे धोखा देगी तब उसकी बदनामी और भी ज्यादा होगी। सारा सामान फू परिवार के यहां भेज दो। जी हुजूर। साफ दिख रहा है कि आपको फू मुझसे प्यार हो गया है। माँ, मैं मालिक को खुद से जरूर खुश कर दूंगी ताकि वो इस शादी को रुकवाने में मेरी मदद करे। उस समय उनका नाम ही मेरी रक्षा करेगा और फू परिवार मुझे आपको साथ ले जाने से रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अम्मा बेटी जरूर सुरक्षित रूप से साथ रहेंगे। पूरो, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? और कहाँ जा सकती है, हाथ में सूटकेस लिए हुए, पक्का शादी से भागने की फिराक में है। पूरा, मुझे लगा था कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जरूरत के समय तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हो। रो, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब और कोई मुसीबत खड़ी मत करो। रास्ते से हटो। नहीं हटूंगे। पिताजी, हमारे परिवार का सारा पैसा वापस आएगा या नहीं, ये इसी शादी पर टिका है। चाहे जी वान जैसे बीमार इंसान से शादी करना मौत जैसा ही क्यों ना हो, उसे करनी ही पड़ेगी। वहीं रुक जाओ। अगर तुम फिर से भागी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ वापस चलो, घर चलो। जी, परिवार के मुखिया यहाँ पहुंच चुके हैं। जी युवान यहाँ कैसे आए? चलो एक बार मिल लेते हैं। अरे वाह, मेरे होने वाले दामाद जी। माफ कीजिएगा, जी साहब किसी से मिलना नहीं चाहते। क्या मतलब मिलना नहीं चाहते? साफा जाहिर है कि उनमें हिम्मत नहीं है। बूढ़े और बदसूरत हैं, ऊपर से औरतों के भरोसे रहते हैं। बहन, वो तुम्हारे लिए एकदम सही है। जी साहब के आदेश से ये सब होने वाली मालकिन के लिए शादी से पहले के उपहार है। 88 जिन सोना, शुद्ध सोने से बनी दुल्हन की पारंपरिक पोशाक का एक सेट, इसके अलावा लग्जरी यॉट, कार और बंगला शगुन के तोहफों में शामिल नहीं है। मालकिन कृपया इसे संभाल लें। अरे बच्ची है, नादान है, मैं उसकी तरफ से इसे रख लेती हूँ। तुम अभी तक वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और अपनी बहन के साथ ये सब गिनने में मेरी मदद करो। आइए आइए, सब मेरे साथ चलिए, इस तरफ से, इधर से आइए। सब कुछ ठीक से गिन लेना। अगर ये तुम्हें मिल भी गया तो क्या, तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। जो तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है वो सब मेरा है। कितना दिखावा है, लगता है तुमने ज्यादा ही फिल्में देख ली हैं। पैसे उड़ाने में क्या बड़ी बात है। तुम किसी को खरीद तो सकते हो पर उसका दिल नहीं जीत सकते। मिस फो, ऐसा लगता है कि आप शादी नहीं करना चाहती। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बेशक तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, हम उस पर पूरी नजर रखेंगे। अगर शादी से पहले उसने भागने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जी, युवान की औरत की आजादी को कोई नहीं छीन सकता और ना ही किसी की उसे हाथ लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। जी, ये मुझे नहीं लगता कि मिस फू लालच में ये उपहार ले रही थी, लेकिन उनके घर वाले। अगर वो कहीं भी गई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। गाड़ी घुमाओ। तुम अभी भी भागना चाहती हो? मेरे साथ घर चलो, बेइज्जती मत कराओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अब तुम्हारे घर की सोने की चिड़िया हूँ। अगर तुम जी परिवार से पैसा निकालना चाहते हो तो मेरे साथ तमीज से पेश आओ। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब मैं तुम्हारे परिवार के लिए पैसा कमाने की मशीन हूँ। अगर तुम जी परिवार से पैसा कमाना चाहते हो
तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना होगा। नीच अवसरवादी। तुमने मेरी माँ की जान की धमकी देकर मुझे जी युआन से शादी करने के लिए मजबूर किया और उसके साथ सोने की साजिश रची। ये सब मैंने मान लिया। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मानना पड़ेगा, ये नाइट हॉक लॉर्ड का घर है। ये घर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई नौकर क्यों नहीं दिख रहा है? किसने कहा कि यहाँ कोई नौकर नहीं है? तुम ही तो हो। मैं कल सुबह मेरे उठने से पहले इस पूरे विला की ऊपर से नीचे तक सफाई कर देना। मैं अकेली? और नहीं तो कौन फुरा? मेरी निजी नौकरानी बनना श्रीमती जी बनने जितना आरामदायक नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ये क्या कर रही हो? घर का काम कर रही हूँ। आप चिंता न करें, मैंने पहले अपनी माँ के इलाज के खर्च के लिए एक सफाई कंपनी में पार्ट टाइम काम किया है। गारंटी है कि आप खुश हो जाएंगे। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं लॉर्ड आपके लिए हर सेवा करने को तैयार हूँ, पर जी युआन के लिए मेरे दिल में कभी कुछ नहीं होगा। अहो, ठीक है, तो अच्छे से काम करो जब तक काम खत्म ना हो। सोना मत। कल सुबह अगर थोड़ी सी भी धूल मिली तो तुरंत अपने घर वापस चले जाओ। यह आदमी तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये मॉडल यह पहला मॉडल है जिसे लॉर्ड ने बचपन में खरीदा था। उनके पिता को लगा कि रेसिंग कारें समय की बर्बादी हैं, इसलिए उन्होंने इसे तोड़ दिया। हालांकि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यह लॉर्ड की सबसे कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज? हाँ, लानत है, ये औरत कितनी आसानी से मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। वह मुझे लुभा रही है। वह निश्चित रूप से यह जानबूझकर कर रही है। चिंगबिंग, तुरंत फुरो के बारे में सारी जानकारी निकालो। जितनी विस्तृत हो सके उतनी बेहतर। फुरो, चूंकि तुम पीछे हटना नहीं जानती, तो मैं तुम्हें खुद से यानी नाइट और लॉर्ड से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। उस समय तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे शादी न करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुम ही जी युआन हो? हाँ बिल्कुल। तुम कितने अंधे इंसान हो। तुमने नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ तुम धोखा कर रही हो वो मैं ही हूँ। तुम एक बेवफा और चरित्रहीन औरत हो। नहीं जी युआन, फुरो, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। फुरो वाकई चली गई। इतनी सी मांगों को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वाकई वो लालची और दिखावटी है। रुको और देखो, आगे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉर्ड। लॉर्ड, यहाँ आइए। ये आपके लिए मेरा धन्यवाद का उपहार है। कुछ असली पुर्जों को मंगवाना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल के लिए मैंने इन्हें अतिरिक्त पुर्जों से बदल दिया है। ये क्या तुमने इसे खुद ठीक किया है? हाँ, इसे ठीक करने में मुझे पूरी रात लग गई। देखिए, क्या ये बिल्कुल नए जैसा नहीं लग रहा? मेरी माँ पहले एक रेसर थी। जब मैं छोटी थी मुझे उनके साथ मॉडल बनाना बहुत पसंद था, लेकिन दुख की बात है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। ओह, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, चलिए।
क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ, चक्कर देखिए। कैसा है? मेरे हाथों के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। जल्दी बैठिए और खाइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करोगे। ये तो कुछ भी नहीं है लॉर्ड। अगर आप मेरी शादी को रुकवाने में मेरी मदद करें तो मॉडल क्या, मैं आपके लिए हवाई जहाज भी ठीक कर सकती हूँ। क्या तुम जी इवान से शादी करने के लिए इतने अनिच्छुक हो? क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है, सिर्फ नफरत है। मैं बस एक रात उसके साथ सोई थी और वो मुझसे शादी करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। पक्का उसे कोई गुप्त बीमारी होगी। उसे डर है कि मैं ये बात फैला दूंगी। बिस्तर पर उसका प्रदर्शन कैसा है ये तो मुझे याद भी नहीं। यकीन है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओह, ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताना एक साधु की तरह रहने जैसा है। बस करो। लॉर्ड, क्या हुआ लॉर्ड? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अभी के अभी अपने कमरे में वापस जाओ और मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। चलो, अब मैं आराम कर सकती हूँ। सुश्री फो, लॉर्ड का आदेश है कि अब से आप आराम करें और बस हमें काम करते हुए देखें। पेट भरकर खाया और फिर सो गई, सोकर उठी और फिर खाना शुरू कर दिया। शादी के दिन जब तुम मोटी और बदसूरत लगोगी और वो तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। सुनिए लॉर्ड, यह सुश्री फू की जांच के नतीजे हैं। ये फू रॉ की जांच के परिणाम हैं। जांच के अनुसार उस रात जिसने सुरक्षा गार्डों को रिश्वत दी थी वह फू रॉ के पिता फूचुन हैं। फू परिवार की पूंजी की कड़ी टूट गई है, इसलिए उन्होंने फू रॉ की मां का इस्तेमाल किया और उन्हें आपको लुभाने के लिए मजबूर किया। मेरे पिता ने मुझे किसी के साथ सोने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं जाऊंगी। आखिर उसकी माँ को क्या हुआ है? फुरॉ की मां एक प्रतिभाशाली रेसर थीं। फुरॉ भी बहुत प्रतिभाशाली है। दुर्भाग्य से 5 साल पहले प्रैक्टिस के दौरान उनके ब्रेक फेल हो गए थे। उसे बचाने के चक्कर में उसकी मां कोमा में चली गईं। मेरी माँ पहले एक रेसर थी। बचपन में मुझे उनके साथ मॉडल बनाना बहुत पसंद था, लेकिन बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। उनकी मां ने जीवन भर की मेहनत से जो रेसिंग कार के डिजाइन बनाए थे उन सबको फू परिवार ने हड़प लिया। इस बात ने उनके मन पर बहुत गहरा असर डाला है। इतना कि बाद में उन्होंने रेसिंग कार को छूने की हिम्मत तक नहीं की। तो उस समय वो मुझसे नहीं डर रही थी, बल्कि उस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा था। ये एक रेसिंग ट्रैक है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? गाड़ी में बैठो। क्या? मैंने तुम्हारी जानकारी चेक की है। तुमने मुकाबलों में हिस्सा लिया है और रेसिंग कार भी चलाई है। अगर ब्रेक फेल हो गए तो क्या होगा? माँ, माँ होश में आओ। माँ, माँ। आज मैं नहीं चाहता कि मैं गाड़ी चलाऊं। मैं बगल वाली सीट पर बैठूंगा। मुझे उन्हें हर हाल में खुश करना होगा, तभी मैं खुद को और अपनी माँ को बचा पाऊंगी। पूरा वो यहाँ क्या कर रही है? उसके पास वाला आदमी कौन है? जाओ और नंबर 1 रेसिंग कार के साथ कुछ छेड़छाड़ करो। मेरी प्यारी बहन को थोड़ा सबक सिखाना है। खुद को संभालो, अगले चक्कर में अंदर की तरफ रहना।
आपातकालीन उपचार की तैयारी करो, मरीज होश खो रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की जान गई। फुरो, ये मेरी गलती नहीं है। जी ये आप कैसे हैं? जी मेरा मतलब है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अरे फुरो, बॉस, आप ठीक तो है ना? आपका शुक्रिया। मैं कल शादी है। बॉस, क्या आप मुझे शादी से ले जाने आएंगे? तो तुम्हारी नजरों में जीवन इतना बुरा है कि तुम उससे शादी करने के बजाय किसी अजनबी पर भरोसा करके अपनी इज्जत दांव पर लगाने को तैयार हो? बिल्कुल, उससे शादी करना अपनी जान देने के बराबर है। और वैसे भी अब मैं पहले मैं जी युवान से इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे अपनी जान का डर था, लेकिन अब वो अब भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। आज रात तुम मिला वापस मत जाना। अरे, तो क्या आप कल मुझे शादी से ले जाएंगे? तो रॉ, शादी होने वाली है और तुम अभी भी दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चला रही हो। शादी में बस कुछ ही समय बचा है। जी परिवार के मुखिया को धोखा देने का अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम बस देखती जाओ। आखिरकार महान जी परिवार के मुखिया को देखने का मौका मिल ही गया। ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। सुना है कि उनके करीबियों के अलावा किसी ने उनका असली चेहरा नहीं देखा है। उफ, ये लड़की हमेशा मुसीबत ही खड़ी करती है। इतने शुभ दिन पर वो इस जिंदा लाश को गवाह बनाने के लिए यहाँ ले आई। उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर उसकी माँ यहाँ नहीं आई तो वो ये शादी नहीं करेगी। गुस्सा मत करो। एक बार आज ये शादी हो जाए, फिर फुरो की जान जाना तो बस वक्त की बात है। उसके मरते ही उसका और उसकी माँ का सब कुछ हमारा ही तो होगा ना। ठीक है, उस पर कड़ी नजर रखो, देखना वो भाग न जाए। मुझे पता है। दुल्हन ने कहा है कि बड़ी मैम से आप पीछे जाकर आराम कर सकती है। आप तीनों सीधे समारोह वाली जगह जाकर इंतजार कर सकते हैं। अभी उस वेटर की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? जानी पहचानी? तुम कौन हो? पूर्व कहाँ है? अरे जाओ। माँ, आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। आज चाहे वो बॉस मेरी मदद करने आए या नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वे चाहते हैं कि मैं जीवन से शादी करके अपनी जान गंवा दूं और फिर आपकी जान ले लें। ऐसा कभी नहीं होगा। हो रहो, शादी से भागना चाहते हो तो कम से कम थोड़ी अकल तो लगाती। अपनी माँ जैसी मुसीबत को साथ लेके भागने की सोच रही हो। शायद अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यहाँ आओ। शादी से पहले तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं था। हर जगह पराये मर्दों के साथ मुंह मारती रही हो। तुमने जी ये की नाक कटवा दी है, अब शादी से भागने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि जी ये हमारा भविष्य ही बर्बाद कर दें? जी, ये तुमसे शादी कर रहे हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम अपनी औकात भूल गई हो। जी ये की शादी से भागने की हिम्मत कैसे हुई? अगर जी ये को गुस्सा आ गया तो शायद हम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, इस औरत को किसी भी हाल में भागने नहीं देना चाहिए। मेरी मानो तो
इसके पैर तोड़ देने चाहिए ताकि शादी के बाद ये अपनी हद में रहे और बाहर पराए मर्दों के साथ चक्कर न चलाए। हाँ, इसके पैर तोड़ दो। इसके पैर तोड़ दो। वैसे भी जी, ये तुमसे शादी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। पैर टूटने के बाद भी शादी तो हो ही सकती है। पापा, आज मैं जीए की तरफ से तुम्हारे ये पैर बेकार कर दूंगी ताकि तुम्हारे भागने का ख्याल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपनी माँ की व्हीलचेयर अब तुम इस्तेमाल करना। जी, ये तशरीफ ला रहे हैं। क्या ये जीवन है? पुरौजी, ये की अमानत है, आ गई। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जी ये को प्रणाम। जी, ये को उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई। जीवान, क्या लीडर मुझे बचाने के लिए जीवान होने का नाटक कर रहे? मिस्टर जी, ऐसी औरत आपकी पत्नी बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। जी परिवार की बहू। वो काबिल नहीं है तो तुम हो। मैं भी हो सकती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब से फू परिवार के पास पैसों की इतनी कमी हो गई है। क्या क्या इतने गरीब कि एक आईना तक नहीं खरीद सकते जिससे तुम्हारी बहन को अपनी असलियत का राह भी अंदाजा नहीं है। मिस्टर जी, आप इसकी बातों में मत आइए। मेरे पास इसके किसी गैर मर्द के साथ चक्कर के सबूत हैं। सरेआम इस तरह की नजदीकियां आखिर क्या कहलाती हैं? ये पति पत्नी के बीच का गहरा प्यार है। समझिए कि मैं बस पति होने का अपना हक जता रहा हूं। तुम जिस गैर मर्द और मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रही हो, इत्तेफाक से वो दोनों मैं ही हूं। जीवान। क्या तुम सच में जीवान हो? जी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। जीजा जी, मुझे लगा कि मेरी बहन ने आपके साथ कुछ गलत किया है। हम एक ही परिवार हैं। जीजा जी, मैं ये सब आपके भले के लिए ही कर रही थी। बहुत अच्छा, एक ही परिवार। तुम वाकई में मुझे जीजा जी कह रही हो, और वो भी इतनी आत्मीयता से। तो शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हारी शादी पक्की कर देता हूँ। क्या? शेंगशी ग्रुप के युवा मालिक कैसा रहेगा? अफसोस कि वो जन्म से ही पागल है, और ऊपर से एक खून का प्यासा जानवर भी है। मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगा, एक तोहफे के तौर पर। नहीं जीजा जी, आप मजाक। इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। जीजा जी, आप मजाक कर रहे हैं। तो ये अगर नामुमकिन है। फू की दूसरी बेटी को यह मंजूर नहीं है तो फिर हमारे साथ सख्ती के लिए हमें दोष मत देना। इससे अच्छे बुरे की कोई। दीदी मुझे बचाओ। जीजा जी, मुझसे गलती हो गई। वो सच में जीवान है, और जैसा सुना था वैसा ही निर्दयी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मेरी मदद करना चाहता था। ये सब उसकी एक साजिश थी। उसने मुझे बचाया ताकि मेरे पास कहीं भागने का रास्ता न रहे। पूरा तुम मेरे करीब मत आओ। चूंकि आप जीवान है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती। आपसे शादी करना और मरना एक ही बात है। अगर आपने मुझे और मजबूर किया तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। मैं जीवान नहीं हूं। मैंने उस लड़के की जगह ले ली है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि तुम यहां हो।
उस लड़के ने कभी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। उसकी पहचान का इस्तेमाल करके तुम्हारी बहन को धोखा देना बहुत आसान है। क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? तो फिर इस शादी के प्रमाण पत्र का क्या मतलब है? ये नकली है। नकली? वे मेरी माँ को ले गए हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। जी है। आपने कुमारी फू को क्यों नहीं बताया कि आप ही जीवान हैं? मुझे डर है कि अगर मैंने उसे अभी बताया तो वो और भी ज्यादा दूर जाना चाहेगी। फुरो, मैं तुम्हारी मां को लाने के लिए किसी को भेजूंगा, लेकिन शादी रोकने की खबर पहले ही फैल चुकी है। अगर तुम मेरे साथ रहकर इस नाटक को सच नहीं करती तो जी परिवार और फू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, मेरी बेटी, किस दुष्ट ने तुम्हारी ये हालत कर दी? तुम देखो। ये सब उस कमीनी फुरौ की वजह से है। पक्का उसी ने जीवान को मेरे साथ इतनी बेरहमी करने के लिए उकसाया होगा। मम्मी पापा मुझे बचा लो। बस करो, आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। क्या अभी तक उतनी बेइज्जती काफी नहीं थी? वो वांग परिवार भी आखिर एक रईस खानदान है। तुम्हारी वहाँ शादी करवाई तो तुम्हें वहाँ शांति से रहना चाहिए और कोई मुसीबत खजी नहीं करनी चाहिए। अरे फुकुन, तुम ये क्या कह रहे हो? शू यार हमारी अपनी बेटी है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हम वांग परिवार के खिलाफ शिकायत करें या जी परिवार के? हम उन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। और हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी हो सके। तुमने तो सब चौपट कर दिया। ये सच में अफसोस की बात है। फुकुन, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम एक घटिया इंसान हो। यहाँ से चली जाओ। तुम बुढ़े कहीं के। जी के बुजुर्ग, मैं हूँ। वो आज की शादी के बारे में मैं सच में माफी चाहता हूँ। क्या आपने कहा कि जी ये ने आपको पहले ही बता दिया था कि शादी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है? वो तो आज वहां गए ही नहीं थे। ओह ठीक है, ठीक है। अरे यार, तुम ये क्या कर रहे हो? जीवान आज शादी में गए ही नहीं थे। तुमने जिसे देखा वो थे ही नहीं। फुरौ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अब वे पक्का हमसे सावधान हो गए होंगे। अब हमें फुरौ के खिलाफ कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सच में बहुत बुरा हुआ। डरने की क्या बात है? अच्छी बात यह है कि उसकी माँ के डिजाइन के कागजात अभी भी हमारे पास हैं। वो उसकी माँ की मेहनत की कमाई है। फुरौ, वो पक्का वापस आएगी। ये जीवान, आज की शादी में इतना हंगामा होने के बाद भी उन्होंने रिश्ता नहीं तो क्या वो सच में मेरी जान लेना चाहते हैं? क्या सोच रही हो? मेरे आका, आज आपने जीवान का रूप धरकर इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अगर वो आपसे बदला लेना चाहे तो क्या आप किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाएंगे? क्यों? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? बात वो नहीं है। आज शादी में इतना हंगामा होने के बाद भी उसने सगाई नहीं तोड़ी। क्या ये जीवान कोई ऐसा इंसान है जिसका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है? लगता है मुझे कुछ और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी धोखा मिलने पर चुप बैठ सकता है। मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके साथ इस नाटक को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने तस्वीरें जीवान को भेज दी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इसे सह पाएगा। वो इसे सहन नहीं कर पाएगा।
मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड। अभी जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक ही सीमित है। भविष्य में मैं दूरी बनाए रखने का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, अब लॉर्ड ये शाओ हमारी मदद कर रहे हैं। अब मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जैसे व्यक्ति के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भी एक कोमल पक्ष होगा। लेकिन क्या वाकई कोई भरोसे के लायक है? आप उस समय कुछ उनसे इतना प्यार करती थी और आपने ही उन्हें उनके आज के मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और हमें बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया। माँ, आपकी रेसिंग कार का डिजाइन अभी भी फू परिवार के घर में है। मैं उन्हें आपके लिए जरूर वापस लेकर आऊंगी। मैं उन्हें आपकी मेहनत को हड़पने नहीं दूंगी। वो रेसिंग डिजाइन माँ की कड़ी मेहनत का परिणाम है। अब जब माँ सुरक्षित है तो मुझे माँ के डिजाइनों को वापस लाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। फुरो, जरा इस कलमुही को तो देखो, वाकई ये बहुत चालाक है। डिजाइन के कागजात हमारे हाथ में हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो वापस जरूर आएगी। तुमने मेरी हालत बहुत खराब कर दी है और अब तुम डिजाइन के कागजात भी छीनना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मत समझो कि तुमने किसी बड़े आदमी का हाथ थाम लिया है तो हम तुम्हें हाथ लगाने से डरेंगे। तुम्हारी वजह से जी परिवार से मिलने वाली आर्थिक मदद रुक गई है। मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। पूरो, जल्दी से ये तिजोरी खोलो और अपनी माँ के बनाए हुए उन नई रेसिंग कार के सारे डिजाइन हमारे हवाले कर दो। ये नामुमकिन है। मैं अब जीवान की पत्नी हूँ। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो ये जी परिवार से दुश्मनी मोल लेना होगा। तुम चुप रहो। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उस दिन शादी में तुम्हें ले जाने वाला जी युवान नहीं था। इसे जल्दी खोलो, वरना आज हम तुम्हारी जान ले लेंगे और जी परिवार के लिए भी यही सही होगा। पकड़ो इसे। मुझे छोड़ो। तुम्हें आज इस तिजोरी का पासवर्ड बताना ही होगा। मुझे छोड़ो। इसे हमारे हवाले करो। चलो। ये नंबर प्लेट अपने लोगों के साथ फू परिवार के घर को घेर लो। उन्हें फुराव को फिर से परेशान करने की अनुमति नहीं है। जी जी युवान इस समय यहाँ कैसे आ गया? नहीं, मैं उसे मुझे पकड़ने नहीं दे सकती। अरे रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, आखिरकार मैं तुम्हारी सारी मेहनत वापस ले आई हूँ। अब हमें उनसे दोबारा डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा कर सकूंगी। स्वामी, आप यहाँ कैसे? तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर वापसी पर आपका स्वागत है। वे एक पेशेवर देखभाल टीम है जो 24 घंटे तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे और उन्हें ठीक होने में मदद करेंगे। स्वामी, मैंने आपको पहले ही बहुत परेशानी दी है। मैं अब और नहीं चाहती। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। अभी बाहर बहुत ठंड थी। जल्दी से जाकर गर्म पानी से नहा लो। अगर बीमार पड़ने से काम पर असर पड़ा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। आपका धन्यवाद। माँ के बेहोश होने के बाद पहली बार किसी ने मेरी इस तरह परवाह की है। हिलो मत। भविष्य में कभी आज की रात जैसा मत करना। अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इन वर्षों में मैंने खुद की रक्षा करना सीख लिया है। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? काश मेरी शादी जीवान से ना होकर बल्कि स्वामी से हुई होती तो कितना अच्छा होता।
माफ कीजिएगा मालिक, अचानक मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया है। कृपया आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मुझे क्षमा करें। मेरे साथ किस करते हुए उसे अचानक उल्टी आ रही है। ना पहले हुई ना बाद में, ठीक इसी वक्त होनी थी। फुरा, तुम भी कितनी रंग में भंग डालने वाली हो। नहीं, कल अस्पताल जाकर दिखाना होगा। डॉक्टर, मुझे हाल ही में गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, लगातार तबीयत खराब लग रही है। आप मुझे कुछ दवाएं लिख दीजिए। कुमारी फू, आप आ गए। मैंने आपको मैसेज भेजे थे, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? पिछली बार आप गर्भ निरोधक गोलियां लेने आई थी। आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि आप जो दवा ले गई वो एक्सपायरी वाली थी। क्या आपने वो दवा खाई? मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था। शुक्र है उस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। डॉक्टर, पहले दवा मत लिखिए, मेरा ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। 4 हफ्ते, भ्रूण बहुत स्वस्थ है। मैं गर्भवती हूँ, ये जीवान का है। हे भगवान, मैं बड़ी मुश्किल से जीवान के पास से भाग कर आई थी और अब मैं अपने पूर्व मंगेतर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पूरा, क्या तुम बीमार हो? रिपोर्ट मुझे दो, मुझे दो। मरीज नंबर 3 जीवान। अरे बदमाश लड़के, तुम पहले घर जाओ, जल्दी घर पहुंचो, फिर बात करेंगे। तुम यहाँ कैसे आए? बदमाश लड़के, वो लड़की कौन थी? तुम दोनों के बीच इतनी नजदीकी देखकर लगता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आपको हर कोई मेरी गर्लफ्रेंड ही क्यों लगती है? दादाजी, सब्र का फल मीठा होता है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीमारी के लिए शांति और संयम जरूरी है। अगर दादाजी को पता चल गया कि वो फू रॉ है तो वो जरूर शादी के लिए दबाव डालेंगे। मेरे लिए उसके मन की कड़वाहट अभी दूर नहीं हुई है, ऐसा करना उल्टा ही पड़ेगा। मेरी ये जो बीमारी है, ये सब तुम्हारे शादी न करने के सदमे और गुस्से से हुई है। तुमने पिछले महीने शादी करने का वादा किया था, पर वो बात टूट गई ना। दादाजी, आप गुस्सा मत होइए। मिस्टर जी की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां? क्या तुम दोनों हर दिन साथ नहीं रहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों क्या तुम भी वैसे नहीं हो? दादाजी बहुत खुले विचारों के हैं। क्या मुझे इस बात का डर नहीं होगा कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा? दादाजी, आपकी फुर्ती देखकर लगता है कि आप 100 साल जिएंगे। मेरे साथ हंसी मजाक मत करो। जरा सी छूट क्या दी, तुम तो सिर पर चढ़ गए। इधर आओ, इधर आओ। आराम से, दर्द हो रहा है। तुम जल्दी 28 साल के होने वाले हो। या तो मुझे पोता ला कर दो, वरना मैं तुरंत तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दूंगा। मेरी चेतावनी याद रखना। अब गुस्सा छोड़िए, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। तुम कभी सबक नहीं सीखोगे। मिस फो, अभी गर्भ बहुत छोटा है, इसलिए फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो ये कुदरत की मर्जी है। वो क्या कर रही है? मैडम शायद कागज के सारस बना रही हैं। मैडम पिछले कुछ दिनों से आपके जन्मदिन के बारे में पूछ रही थीं। हो सकता है कि वह आपके लिए कोई जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रही हों। बचकाना है। ये गुलाबी रंग का क्यों है? सर, इतनी घबराहट से तो लगता है कि ये पक्का तोहफा ही है। जुबान से भले ही ना माने, लेकिन दिल में मेरी परवाह तो करती है। ज्यादा देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। वैसे गुलाबी रंग भी काफी अच्छा लग रहा है। सुप्रभात मक्का पक्का। जन्मदिन मुबारक हो।
चेंगमिंग, अभी इसी वक्त मेरे घर पर कुछ गुलाबी सूट भिजवा दो। मालिक, सुप्रभात। सुप्रभात। आज उसे क्या हुआ है? वो मेरी तरफ इतनी अजीब तरह से क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? तोहफा? मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त थी, इसलिए भूल गई। भूल गई? तो फिर उन कागजी सारसों का क्या? कागजी सारस? वो तो मैंने बस मजे के लिए बनाए थे। तुमने मजे के लिए बनाए थे? कोई ताज्जुब नहीं कि उसने मुझसे पूछा कि वो गुलाबी क्यों है। लगता है उसने मेरे बनाए कागजी सारसों को जन्मदिन का तोहफा समझ लिया। मैं अभी आपके लिए दूसरा तोहफा तैयार करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे से मेरे घर में ऐसी चीजें फालतू में मत बनाना। ये बहुत बचकाना है, इससे दिक्कत चिढ़ होती है। कुमारी फो। मालकिन के गुजरने से पहले वे भी उनके जन्मदिन पर उन्हें कागजी सारस देती थीं। मालिक, मुझे लगता है कि आज आपका मूड ठीक नहीं है। क्या आपका मालकिन से झगड़ा हुआ है? मुमकिन ही नहीं है। उसकी औकात ही क्या है? मैं उसकी वजह से गुस्सा क्यों होने लगा? वैसे मैं जी यवान भी किस्मत का धनी हूं, लेकिन फुरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने इतने समय तक अपनी पहचान छुपाई, फिर भी उसका ध्यान नहीं खींच पाया। ऐसी औरत की मुझे जरूरत नहीं है। मालिक, आप घर कितने बजे आएंगे? मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूं। घर पर किसी के इंतजार करने का एहसास क्या होता है? तुम जैसे कुंवारों को यह समझ नहीं आएगा। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी करो, हमें 12 बजने से पहले केक खत्म करके मोमबत्तियां बुझानी है, वरना दुआ कबूल नहीं होगी। कितना बचपना है। चलो भाई। जल्दी से विश मांगो। केक हमने साथ मिलकर बनाया है, इसलिए मैं अपनी आधी दुआ तुम्हें देता हूं। जल्दी करो। अगर वाकई में दुआएं सच होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि माँ जल्दी होश में आ जाए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसा वक्त थोड़ा और लंबा चले। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। अब इसे बुझाओ। फुरो, मैं मेरे पेट में अब भी जी युवान का बच्चा है। अगर मैं चीजें सुलझाए बिना ही लॉर्ड के साथ। लॉर्ड, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाना है।
नहीं, मुझे जी ईवान से मिलकर सब साफ साफ कहना होगा। पुरवा ने मुझे मैसेज कैसे भेजा? जी, मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। मिला? चेंगबेंग, पुरवा को लाल चाय पसंद है, क्या तैयारी कर ली है? और उसके पसंदीदा स्नैक्स भी भूलना मत। बेफिक्र रहिए, जिए। सब कुछ तैयार हो चुका है। मैडम की पसंद की खाने पीने की चीजें और आपके इजहार इश्क के लिए गहने सब यही हैं। चलो अच्छा है। आप बस घबराइए मत। कौन घबरा रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि फुरवा मुझसे क्या कहना चाहती है? अगर मैंने उसे अपनी पहचान बता दी तो क्या वो नाराज हो जाएगी? जी, ये आगे मैं उनके लिए भी इतना छुप रहे हो। खैर, वॉइस भी साफ साफ करने आई हूँ। चेहरा ना दिखने से शर्मिंदगी कम होगी। मैं नाजहान, तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेलो दादाजी। जी ईवान, बदमाश काहिन के फिर कहन भाग गए। जल्दी वापस एएओ। तुम्हारी होन वाली पत्नी बस पहुंचने वाली है। कौन वाली पत्नी? जी, आप ठीक तो हैं ना? तुमने अभी क्या कहा? चाहे हमारे बीच कोई रिश्ता हो या ना हो, वो इस बाच का पिता है। वाले हाय मैं उसे पसंद करूं, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की वजह से मैं इन वजह से उसका परिवार नहीं छीन सकती। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, हमारी शादी के बैर माइन तुम्हारा क्या ख्याल है? वो सच मान जी युवान से शादी करने के लिए मान गई और दादाजी से मिलने भी जा रही है। क्या इतने समय तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे थोड़ा सा भी लगाव नहीं हुआ? तुम्हें जल्दी हाई जवाब मिल जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही जीवान हूं तब तुम कैसा महसूस करोगे? अरे जिए जिए। लगता है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और यूजी इस बच्चे के आने की कोई फिक्र नहीं है। मान लेंगे हमारे घर का वो बैडमैश लड़का, बस उसका गुस्सा थोड़ा तेज है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। दादाजी, आपने कहा था ना कि मेरी होने वाली पत्नी आएगी। कहाँ है वो? क्या वो यहीं नहीं बैठी है? चलो मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरी पसंद की हुई लड़की है, मेरे पुराने साथी की पोटी मान लेंगे। जी युवान भैया, नमस्ते। कैसी गठबंधन की बात कर रहे हैं आप दादाजी? मैंने कह दिया है मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे 28 साल के होने से पहले मुझे अपना पोता खिलाना है, वरना तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मानलिंग को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वो बाहर की किसी भी लड़की से बहुत बेहतर है। ये मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए सुश्री। वो मुझे खेद है कि मेरे दादाजी ने बिना पूछे ये फैसला लिया और आपको गलतफहमी हुई। मेरा किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अब एक दूसरे का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम रुको वहीं। ओ मेरा दिल, ओ मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे पोते की बहू, इसने तो मुझे गुस्से से पागल कर दिया है। दादाजी, आप ये नाटक 100 से भी ज्यादा बार कर चुके हैं। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं 1000 बार भी ये नाटक कर सकता हूँ। जी युवान, आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? निडर, खुशमिजाज, मजबूत, जिद्दी, खूबसूरत और शालीन, आशावादी, जिसे किसी भी चीज से डर न लगता हो, लेकिन जब वो भावुक होती है तो उसे देख दिल भर आता है।
क्या तुम और साफ तौर पे नहीं बता सकते? मैंने सब साल बता दिया है। मुझे कुछ जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। फूरा, शुरू में मैं बस मेरे बारे में तुम्हारी सोच बदलना चाहता था ताकि तुम्हें शादी से मना करने पर पछतावा हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही प्यार करने लगा था। जी ये मुझे चाय की दुकान के कुएदान में मालकिन की गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट मिली है। तो उस वक्त उसे मुझे चूमने पर जो उल्टी जैसा महसूस हुआ वो नफरत की वजह से नहीं बल्कि उसके गर्भवती होने के कारण था। तो उस वक्त वो जीवन से मिलने भी इसीलिए आई थी क्योंकि वो गर्भवती थी। चेंगमिंग, मैं पिता बनने वाला हूं। वो अभी कहाँ है? जी ये मैडम वह आज प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में है। लगता है उसने आज के लिए अपॉइंटमेंट ली है गर्भपात कराने के लिए। नंबर 26 फुरो, अंदर आने के लिए तैयार हो जाइए। घबराइए मत, पहली बार में डर लगना स्वाभाविक है। फूरा, मेरी अनुमति के बिना तुम लोग उसे अंदर नहीं ले जा सकते। लॉर्ड, आपको क्या हुआ है? अस्पताल में शोर मचाना मना है और किसी बाहरी व्यक्ति को बच्चे की मां की ओर से निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बच्चे का पिता हूं, मेरे पास निर्णय लेने का अधिकार कैसे नहीं है? आप अबॉर्शन कराने आई हैं और मुझसे सलाह तक नहीं की। भले ही आप मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये बच्चा तो मासूम है। क्या आप सच में इसे खोना चाहती हैं? अबॉर्शन? सर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? फुरौ ने पूरे गर्भाशय की जांच के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, अबॉर्शन के लिए नहीं। सरदार, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मेरा ये बच्चा आपका नहीं है। हमारे बीच कभी कोई शारीरिक संबंध भी नहीं रहा। बच्चा मेरा ही है। पूरा मैं हेजी ईवान हूं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। सरदार, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बच्चे के पिता कैसे हो सकते हैं? मैं हेजी ईवान हूं। ये शाह सरदार जी ईवान, तो तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे। अगर झूठ ना बोलता तो मुझे तुम्हारे पास आने का मौका भी नहीं मिलता। गठबंधन शादी एक दिखावा थी। मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा जिससे मैं प्यार नहीं करता। इसीलिए मैंने वो अफवाह फैलाई कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए एक औरत की जरूरत है। तो तुमने बीमार होने का नाटक करके पूरे शहर को धोखा दिया और फिर सरदार बनकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने तो हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया है। मुझे माफ कर दो। शादी रद्द की जा सकती है और बच्चे का फैसला भी तुम्हारा होगा, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। जी ईवान, आपकी चालें बहुत अच्छी हैं। शादी और बच्चे के बारे में झूठ बोला और अब मेरी सच्ची भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो। क्या घर नहीं चल रहा है? चलते हैं। इसमें रेशम की मात्रा केवल 95% है। इटली की उस डिजाइनर वर्कशॉप से
अभी संपर्क करो और राव के माप के अनुसार इसे फिर से बनवाओ। रेशम 100% होना चाहिए और ये स्किन फ्यूचर 377 लोशन वैज्ञानिक तरीके से गोरा करने और दाग धब्बों को रोकने के लिए है। आज से राव के खाने पीने और रहने की हर चीज मेरी कड़ी जांच से होकर गुजरेगी। मुझे इवान की पत्नी दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होगी। जी इवान जी, परिवार का घर कब से कुरियर स्टेशन बन गया है? संभल कर, ये सब तुम्हारे लिए तैयार किए गए तोहफे हैं। हाँ हाँ, वाकई अच्छे हैं। लेकिन जी साहब, मैं गर्भवती हूँ, अपाहिज नहीं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं हो गया? अगर पसंद नहीं है तो बदल देते हैं। ओरेफू, ये देखो। क्या ये वही कंपनी नहीं है जिसे मैंने अभी खरीदा है? तुम इंटरव्यू देने गई और मुझे बताया तक नहीं? मैं सिफारिश से काम लेने वालों में से नहीं हूँ। मुख्य डिजाइनर की गुमनाम समीक्षा में मैं अपने डिजाइन चार्ट के दम पर आखिरी राउंड तक पहुंची हूँ। अगर तुमने हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो मैं कल ही बच्चे के साथ कंपनी के हॉस्टल में रहने चली जाऊंगी। हॉस्टल में रहोगी? क्या तुम सच में मुझे खाली कमरे में अकेला छोड़ना चाहती हो? और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई कार खरीदी है जिसमें सुरक्षा के लिए शॉक प्रूफ सीटें लगी हैं। मैं एक इंटर्न होकर प्रेसिडेंट की कार चलाकर ऑफिस जाऊंगी। हाँ, कल पूरी कंपनी में यह अफवाह उड़ जाएगी कि मैं तुम्हारी पाली हुई पिंजरे की मैना हूँ। तो फिर नमस्ते आपको। अरे सुनो, हेलो चेंगमिंग, कंपनी की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दो और हर हाल में राव की सुरक्षा सुनिश्चित करो। नया इंटर्न पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है। हैरानी की बात है कि कंपनी में आते ही उसका आइडिया पसंद कर लिया गया। जल्दी से अपना क्रिएटिव प्लान तैयार करके अपलोड कर दो। थोड़ी देर में क्लाइंट को दिखाना है। मैं पहुंच गई हूँ, फिक्र मत करो। मेज के नीचे वाला दराज खोलो। गर्भवती महिला होने का फायदा उठाना कोई धोखाधड़ी नहीं है। लाल खजूर और बर्ड्स नेस्ट का दलिया। अरे सुश्री, वो आ गई। सुना है कि इस डायरेक्टर को खुद बड़े श्रीमान जी ने चुना है। क्या पता, शायद वो श्रीमान जी की मंगेतर हों। काम के समय फोन चला रही हो? तुम्हें यह नियम किसने सिखाया? फुरो हो ना? जाओ मेरे लिए एक कॉफी बनाओ। मैं एक डिजाइनर हूँ, कोई वेटर नहीं। अगर कॉफी पीनी है तो खुद बनाओ। मैं अभी गाड़ी बनाने में व्यस्त हूँ। ये नई लड़की कैसे बात कर रही है? डायरेक्टर वू को तो दादाजी जी ने खुद बहू चुना है। वो इस कंपनी की होने वाली मालकिन है। वो अगर डायरेक्टर है तो मैं कोई उनकी गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें चापलूसी करना इतना पसंद है तो ये मौका मैं तुम्हें देती हूँ। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे। तुम नौकरी लगते ही गर्भवती हो गई। मुझे याद है कि तुम्हारी फाइल में तुम कुंवारी हो। तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है और ऊपर से होने वाली मिसेज जी पर चिल्ला रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना सामान समेटो और कंपनी से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी अपना सामान समेट लो और कंपनी से दफा हो जाओ। ये मेरा निजी मामला है और मैंने नौकरी शुरू करते समय कुछ भी नहीं छुपाया था। मुझे निकालने का हक आप लोगों के पास नहीं है। तुम उफर। अरे तुम डायरेक्टर वो, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए। आज उसका कंपनी में पहला दिन है। वो कायदे कानून नहीं जानती। वही तो, बिना अनुभव वाली यह नौसिखिया इंटरव्यू में पास कैसे हो गई? अरे उसे तो देखो, वह डायरेक्टर वो आपकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। डायरेक्टर, आपको तो बड़े साहब ने भेजा है। आपका मिस्टर जी के साथ जरूर कोई गहरा रिश्ता होगा। उसे निकालना तो बस आपके एक बार कहने की बात है। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे इवान ने मुझसे शादी करने से इसलिए मना किया क्योंकि वह, लेकिन स्टिकी नोट पर तो साफ साफ लॉर्ड लिखा हुआ था। क्या इसका मतलब है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो जी युवान का है ही नहीं?
अरे ओ शैतान लड़के, मैं घर पर आराम से रह रहा था, तुम मुझे कंपनी में किस लिए लेकर आए हो? दादाजी, आज मैं आपको यहाँ एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाने के लिए लाया हूँ। आप उनसे मिलकर वाकई बहुत खुश होंगे। आइए, क्या आप तैयार हैं? बेफिक्र रहिए, थोड़ी देर में पेश होने वाला नई रेसिंग कार का डिजाइन कॉन्सेप्ट मैडम का ही क्रिएशन है। उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बड़े साहब के लिए उन्हें स्वीकार न करना मुश्किल होगा। नमस्ते सबको, मैं डिज़ाइन विभाग की नई कर्मचारी फुरा हूँ। आज मैं आप सभी को नई रेसिंग कार 790 के कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा। पूरा ढूंढना बंद करो। तुम्हारा डिजाइन प्रपोजल उस पेन ड्राइव में है ही नहीं। तुमने मेरी फाइलें बदल दी हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मालिंग, ये सब आखिर क्या मामला है? दादाजी, इस पुरो की नीयत साफ नहीं है। ये जी युआन भैया को फंसाकर और फर्जी बायोडाटा के सहारे कंपनी में आ गई और इसने जी युआन भैया से ये बात भी छिपाई है कि ये किसी और के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, और जी युआन भैया से छुपाकर किसी और के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो। ये स्टिकी नोट ही सबूत है। अरे बाप रे, जी सर की मंगेतर के सामने ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और अब तो बात दादाजी तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि इस इंटर्न की न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि इसकी जान भी खतरे में है। फुरा, तुम तो काफी चालाक निकली। किसी मामूली आदमी का नाजायज बच्चा पेट में लिए जी खानदान के वारिस पर नजर गड्ढाए बैठी हो। तुम जिस नाजायज बच्चे की बात कर रही हो वो मेरा बच्चा है। दादाजी, यही वो सरप्राइज है जो मैं आपके लिए लाया हूं। मेरी होने वाली पत्नी और उसके पेट में पल रहा बच्चा। तुम जैसा नालायक, अभी घुटनों के बल बैठो। जी दादाजी, वो बस एक साधारण इंटर्न है। वो जी युआन भैया के बिल्कुल भी लायक नहीं है। चुप रहो, तुम्हें मेरी बहू के बारे में बोलने का क्या हक है? हाँ जी दादाजी, मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ। वे लोग परिवार, अपने लोग। हाँ, मेरी बहू और मेरा परपोता ही मेरा असली परिवार है। अरे तुम जो इस तरह जबरदस्ती रिश्तेदार बन रही हो, क्या तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है? मैं जब तुम एक इंटर्न को इतना नीचा समझती हो तो अब से वो तुम्हारी डायरेक्टर है और तुम उसकी इंटर्न हो। दादाजी, हाँ, आपको कोई एतराज नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटी, तुम हमारे जी परिवार की रक्षक हो। तुमने इस लड़के के वंश को खत्म होने से बचा लिया। दादाजी, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। और तुम बदमाश लड़के, मेरी बहू गर्भवती है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने उसे अब तक कोई आधिकारिक पहचान भी नहीं दी। दादाजी, असल में इस मामले में मेरी भी गलती है। आप सारा दोष जी युआन को मत दीजिए। अब और कुछ नहीं, आज के बाद से तुम जी परिवार की सर्वे सर्वा होगी। अगर उसने फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं इन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। मैंने अभी हिसाब लगाया है। AAJ का दिन शादी के लिए बहुत शुभ है। कितना सुहाना दिन है, बहुत हाई का दिन है। हा 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 हा। मैम, आपका चेहरा तो बहुत हाई ज्यादा चमक रहा है। बिना मेकअप के भी आपकी स्किन कितनी गोरी है। ये सब स्किन फ्यूचर दूसरी पीठ है 377 लोशन का कमाल है। इसीलिए आपकी स्किन इतनी साफ और चमकदार है। प्रोफेशनल व्हाइटनिंग ब्रांड का असर हाई अलग होता है। अभी आप लोग बाहर जाइए। मैंने अपनी माँ के साथ थोड़ी डराकली रहना चाहती हूँ। माँ, क्या आपने देखा? आपकी बेटी की शादी हो रही है।
मेरे पति बहुत हया के इंसान हैं। अनके रहते ही आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, काश रेड कारपेट पर मेरा हाथ पकड़कर चलने वाली आप होती। माँ, माँ। किसी से प्यार करना कैसा महसूस होता है? जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो ये दुनिया चमकती रोशनी में पीछे छूटती हुई लगती है। कुछ चीजें जिन्हें मैं सच मानता था, यहां तक कि समय भी, सब कुछ कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब सारे रंग तुमसे मिलते हैं तो वे फीके पड़ जाते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा की तरह जीवंत और उज्जवल रहती हो। मिसेस जी, क्या तुम तैयार हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझ बूढ़े को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 साल और जी लूंगा। मिस्टर फुराव, क्या आप मिस्टर जी युआन से शादी करने के लिए तैयार हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या मौत। हाँ, मुझे मंजूर है। माँ, माँ। राव राव, शादी मुबारक हो। माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी तुम्हें इस दुनिया में लाना था। अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देख सकती हूँ। अच्छी तरह से जीना ही माँ के अस्तित्व का विस्तार है। माँ हमेशा आसमान से तुम्हारे साथ रहेगी। माँ, माँ, माँ। सावधान रहो प्रिय। कोई बात नहीं। देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है। वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका चेहरा कितना चमक रहा है। बिल्कुल। आखिर पत्नी किसकी है? मुझे पता था कि तुम श्रेय लेने की कोशिश करोगे। बस तुम्हें ही अपनी तारीफ करवानी है। राव राव, कल रात तुम वीडियो देख रही थी और तुम्हारा वेस्टर्न खाना खाने का मन था, तो दादाजी ने तुम्हारे लिए यूरोप से एक बेहतरीन शेफ बुलाया है। एक बेहतरीन शेफ की क्या बिसात है? राव राव, क्या तुम्हें खट्टे मीठे रिब्स खाने का मन नहीं था? मैंने माली से आधा महीना इसे बनाना सीखा है, यही वार्ड में। तुम इसे बाद में चखना। वेस्टर्न खाना बेहतर है। खट्टे मीठे रिब्स बेहतर है। वेस्टर्न खाना। खट्टे मीठे रिब्स। वेस्टर्न खाना। खट्टे मीठे रिब्स। मैं दोनों का आनंद लूंगी। आप दोनों ने जो भी इंतजाम किया है मुझे पसंद है, मैं सब खाऊंगी। देखो देखो, मेरी बहू कितनी समझदारी से बात करती है। जब बच्चा पैदा होगा तो दादाजी उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। नई लॉन्च हुई रेसिंग कार में कुछ समस्या आ गई है। नई कार का लॉन्च इवेंट जल्दी होने वाला है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बार वहां जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम जाकर मेरी रिपोर्ट ले आओ। रिपोर्ट मैं लेकर आऊंगा। चाहिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। प्रिया, क्या बात है? मानलिंग दीदी ने कहा कि आप जरूरत से ज्यादा सावधान हैं और नई रेसिंग कार को लॉन्च करने में काफी देरी कर रही हैं। इसलिए वे हमें यहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए ले आईं, लेकिन गाड़ी बाहर निकलते ही उसमें कोई समस्या आ गई। मुझे एक नजर देखने दो। क्या आपने तेज रफ्तार पर मुड़ते समय डाउनफोर्स के डेटा की जांच की थी? अगले विंग का कोण 0.5 डिग्री बदल दिया गया है। डिफ्लेक्टर के किनारे बहुत बुरी तरह घिस गए हैं। वो मानलिंग कहाँ है?
फुजोंग 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 डायरेक्टर वो बिना इजाजत के गाड़ी लेकर पहाड़ पर चली गई हैं। उससे कहो कि तुरंत गाड़ी रोके, ये गाड़ी अब मुड़ते ही पलट जाएगी। उसने नियमों को तोड़कर बिना बताए गाड़ी को पहाड़ पर चलाया है। अगर कुछ हो गया तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। वो मानलिंग फुजोंग कह रही हैं कि गाड़ी रोक दो, गाड़ी में कोई समस्या है। गाड़ी में कोई समस्या नहीं है, मैडम बस जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं ताकि मेरी डिजाइन की हुई नई गाड़ी बाजार में ना आ सके। वो मंडिंग, तुरंत गियर कम करो और रफ्तार धीमी करो, टर्बो फटने वाला है। एक गर्भवती औरत मुझे हुक्म देने के लायक नहीं है। पूरा 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 तुम जागो, होश में आओ। पूरा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर जी परिवार को पता चल गया कि मेरी लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से फूरो और बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, तो जी परिवार मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पहाड़ पर कोई कैमरा नहीं है, मैं सीधे नीचे चली जाती हूँ और कह दूंगी कि मैं उससे मिली ही नहीं, कि उसकी खुद की गलती से गाड़ी टकरा गई। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये उसकी अपनी गलती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद ही गर्भवती होने के बावजूद जोखिम उठा रही थी। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। जीवन, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो जी, ये बहुत बुरा हुआ, मैडम के साथ कोई अनहोनी हो गई है। मेरे बच्चे, डरो मत। माँ अभी हमें बचाने के लिए किसी को बुलाती है। मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि बच्चा माँ के जीवन का विस्तार होता है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं अपने बच्चे को हर हाल में बचाऊंगी। क्या कोई है? क्या कोई मुझे और मेरे बच्चे को बचाने आएगा? पुराव कहाँ है? पुराव कहाँ है? जी, ये जब हम वहां पहुंचे तो हमें सिर्फ छोटे साहब मिले। खून के निशान जंगल तक गए और फिर गायब हो गए। डर है कि मैडम शायद अब नहीं रहीं।
अरे मिस्टर जी फिर आ गए। जब से 5 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ है, वह हर दिन यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। उफ़ा, उनके जैसा इतना अच्छा आदमी वाकई आजकल कम ही देखने को मिलता है। राम राम, मैं तुमसे मिलने आया हूं। हमने वादा किया था कि हम साथ मिलकर रानारान को बड़ा होते देखेंगे। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें साथ करनी थी। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 5 साल बीत गए, मुझे भी राव राव की याद आती है, लेकिन राणा रान अभी सिर्फ 5 साल का है। वो अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। जी परिवार को तुम्हारी फिर से हिम्मत जुटाने की जरूरत है। अब और ऐसा मत करो। उसके बिना मेरे जिंदा रहने और मरने में भला क्या फर्क रह गया है? अगर ये रानारान की वजह से नहीं होता। जी है, जो व्यक्ति अभी छोटे साहब को ले जा रहा था, उसने गलती से उन्हें खो दिया है। वो कहाँ है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अगर तुम खो गए हो तो मैं पुलिस को बुलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ। अब मेरे पीछे मत आना। मम्मा, तुम्हारे माता पिता का फोन नंबर क्या है? मैं उन्हें तुम्हें लेने के लिए बुला लूंगी। शुक्रिया मम्मी। मैंने कहा ना, मुझे मम्मी मत बुलाओ। मम्मी, आप खुद को क्यों ढूंढ रही हैं? 5 साल पहले मैं एक खाई में गिर गई थी और नदी के बहाव के साथ बहकर नीचे बसे शहर में पहुंच गई। किसी के द्वारा बचाए जाने के बाद अपने नाम के अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। बेटा, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहाड़ के नीचे से उठाया था। डॉक्टर आए थे। उनका कहना है कि तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं भी अपने परिवार को ढूंढना चाहती हूँ। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे डैडी बहुत ताकतवर हैं। आपने मेरी जान बचाई है तो डैडी आपके परिवार को ढूंढने में आपकी मदद जरूर करेंगे। पापा। जी रानारान, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, मैंने अभी मम्मी को देखा था वहीं पर। अरे मम्मी चले क्यों गई? मम्मी। किसी को भी मम्मी मत बुलाओ। अगर मम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। घर चलो। माफ करना रानारान, ये सब पापा की गलती है। इन 5 सालों से मैं तुम्हारी मम्मी को खोने के दर्द में जी रहा हूं। इसी वजह से तुम पर इतना मानसिक दबाव बढ़ गया है कि तुम किसी को भी देखकर मम्मी बुलाने लगती हो। पापा हिम्मत से जीने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए मम्मी के प्यार के साथ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे।
जी, ये बैठक बस शुरू होने वाली है। मुझे पता है। बेटा तुमने बहुत मेहनत की है, दिन भर काम ढूंढना और बच्चे को तलाश करना, और घर आकर तुम्हें गाड़ी भी ठीक करनी पड़ती है। आप मुझसे इतनी औपचारिकता मत रखिए। अगर आपने 5 साल पहले मुझे सहारा न दिया होता तो शायद मैं अब तक जिंदा न होती। 5 साल हो गए हैं, पर तुम्हें अभी तक कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम भी ना, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो वे कितने दुखी होंगे। मेरा बच्चा, पता नहीं वो अब कैसा होगा। अपनी माँ के बिना वो। ओ बेटा, ये सब मेरी ही गलती है जो तुम्हें वे पुरानी दुख भरी बातें याद दिला दी। तुम ज्यादा दुखी मत हो सकता है कि बच्चा भी तुम्हें ही ढूंढ रहा हो। माँ, मेरा बच्चा, अब शायद वो भी इसी की उम्र का हो गया होगा। चिरान रान। नमस्ते, क्या आप मुझे जीराना रान को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना माँ का बच्चा कहने की? आप एक वयस्क होकर बिना सोचे समझे एक बच्चे को परेशान कर रही हैं। कोई हैरानी नहीं कि आपके बच्चे की जुबान इतनी गंदी है। असल में आपके घर के संस्कार ही खराब हैं। ओहा, मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी देवी आई है, पर तुम तो बस एक कूड़ा उठाने वाली निकली। गार्ड, इस कूड़ा उठाने वाली को यहाँ से बाहर निकालो। हाय माँ। मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। अगर तुमने दोबारा जीराना रान को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दफा हो जाओ। ठीक है, चलो यहाँ से। दर्द हो रहा है, फिर भी लड़ाई की? उन्होंने पहले मुझे परेशान किया था। डैडी ने कहा था कि मम्मी राना रान से बहुत प्यार करती हैं। वो बस एक हादसे में चली गई। पर ये लोग कहते हैं कि मम्मी को राना रान नहीं चाहिए थी। डैडी ने ये भी कहा था कि मैं जी परिवार के छोटे वारिस की पहचान से सहपाठियों को ना डराऊं। पर मेरी मम्मी नहीं है, इसीलिए वो सब मुझे सताते हैं। कल स्कूल में मीटिंग है, क्या आप मेरी मम्मी बन सकती हैं? मम्मी बिल्कुल आपकी तरह दिखती हैं। उन्हें रेसिंग कार चलाना आता है और वो बिल्कुल आपकी तरह ही कूल है। अभी जो दृश्य सामने आया है, क्या वो मेरा बीता हुआ कल था? मेरे बच्चे के पास भी उसकी माँ नहीं है। क्या उसके साथ भी रन की तरह क्लासमेट्स बुरा बर्ताव करते होंगे? कल कितने बजे मिलना है? मम्मी, क्या आप सच में मेरी मम्मी बनना चाहती हैं? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत सज धज कर आते हैं और मैं इस हाल में हूँ। मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा है। मैं मम्मी का पूरा हुलिया बदल सकता हूँ। चलिए। आंटी, प्लीज मेरी मम्मी को बहुत ही सुंदर सजा दीजिए। तुम बेफिक्र रहो, आंटी के पास यहाँ बहुत ही असरदार स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें लगाने के बाद आपकी मम्मी की त्वचा एकदम गोरी और खिली खिली हो जाएगी। वो किसी पोस्टर की हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। हमारे घर पर भी ऐसे बहुत सारे हैं। डैडी कहते हैं कि ये मम्मी के सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट्स थे जब वो हमारे साथ थी। शुक्रिया रनरन। मुझे यह फौरन डैडी को भेजना है ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला कि यही मेरी मम्मी है। ब्यूटी पार्लर, महिलाओं के कपड़े, ब्रांडेड बैग्स। जी राना रान, तुम ये कहाँ चले गए थे? नमस्ते सबको, मैं हूँ जी राना रान। आज मेरे भाषण का विषय है मेरी मम्मा।
मेरी मम्मा मेरे बहुत करीब है, इतनी करीब कि हर कोने में मम्मा की झलक दिखाई देती है। डैडी हर दिन उन्हें याद करते हैं, पर मम्मा बहुत दूर भी है, इतनी दूर कि उन्हें देख तो सकता हूँ पर उनकी गर्माहट महसूस नहीं कर सकता। पर मम्मा बहुत दयालु है, मैंने उन्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा है। मैं हर दिन दुआ करता हूँ कि मैं उन्हें गले लगा सकूं। हाल ही में मेरी ये दुआ पूरी हो गई। मैं मम्मा को बताना चाहता हूँ कि डैडी और मैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा राणा रान की तरफ खिंचा चला जाता है, जैसे कि मैं सच में उसकी मम्मा बन गई हूँ। मम्मा, क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी? मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी मम्मा बने। राणा रान, मुझे माफ कर दो। आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, पर आंटी का अपना एक बच्चा है। अगर आंटी ने तुम्हें अपना बच्चा मान लिया तो जब आंटी का बच्चा वापस आएगा उसे बहुत दुख होगा। चलो अब तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। चलो, तुम क्या खाना चाहोगे? मेरे बच्चे से दूर रहो, मेरे बच्चे से दूर रहो। मैं जीवान सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करता हूं जो मेरे करीब आने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप रैन के पिता हैं तो आपको इस बात की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि रैन के साथ आखिर क्या हुआ कि उसे अपनी मम्मी के तौर पर मेरी इतनी जरूरत है। जी, रैन के पिता को देखते ही मेरा दिल अपने आप क्यों तड़प उठता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं? तो फिर हम एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? गंदे डैडी, जब मम्मी साफ सामने खजी है तो आप उन्हें वापस क्यों नहीं लाते? मम्मी इस दुनिया में रैन को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान है। अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारा इस तरह किसी को भी मम्मी मान लेना सिर्फ उन्हें दुख ही पहुंचाएगा। क्या पता मम्मी स्वर्ग न गई हो और बस उनकी याददाश्त चली गई हो और वो भी हमें ढूंढ रही हो। क्या पता मम्मी स्वर्ग न गई हो, बस उनकी याददाश्त चली गई हो और वह भी हमें ढूंढ रही हो। उस औरत की परछाई वाकई राव राव जैसी ही लगती है। हेलो चिंगमिंग, कल वाली उस औरत के बारे में पता लगाओ कि वो आखिर है कौन। हेलो चिंगमिंग, मेरे लिए पता लगाओ कि कल वो औरत आखिर कौन थी। जी युवान भैया, तुम यहाँ कैसे आई? मैं खास तौर पर रान से मिलने आई हूँ। सुना है कल किंडरगार्टन में उसे परेशान किया गया था। उफ, ये बच्चे भी ना, वे किसी की मां ना होने का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। तुमने क्या कहा? रान की कल किंडरगार्टन के गेट पर किसी से लड़ाई हो गई थी। उन बच्चों की गलती तो थी ही, लेकिन रान को भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि आप रान के पिता हैं तो आपको इस बात की ज्यादा परवाह होनी चाहिए कि रान आखिर किस दौर से गुजरा है कि उसे मेरी मम्मी के रूप में इतनी जरूरत महसूस हुई। तो उस दिन वो सच में रान की मदद कर रही थी। जी युवान भैया, बच्चा बड़ा हो रहा है और उसे माँ के प्यार की जरूरत है। अगर हम शादी कर लें तो मैं यकीनन एक अच्छी माँ बनूंगी। रान ने मुझे फोटो कब भेजी? रान ने सही कहा था, वो सच में राव ही है। जी युवान, वो मानलिंग तुम याद रखना, चाहे जीवन हो या मृत्यु, फू रॉ ही मेरी इकलौती पत्नी है। आज के बाद से मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। पूरो, तुम 5 साल से गायब हो, फिर भी मैं तुमसे जीत क्यों नहीं पा रही हूं? लेकिन फुरौव अब तक मरी नहीं है। ये नहीं हो सकता। अगर उसने वापस आकर जी युवान को बता दिया कि मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था,
तो जी ईवान मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जी ईवान जी, राना रान, क्यों जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल दर्द से तड़प उठता है। राव, जी ईवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दुख है। मैंने तुम्हें तुरंत नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। ये हमारी शादी का दिन था। और ये वाली जब तुम रनरन के साथ 3 महीने की गर्भवती थी। और ये वाली तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लगी है, तो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे बारबेक्यू खिलाने ले गया था। क्या तुम्हें अभी याद है? माफ करना, 5 साल पहले मैं एक चट्टान से गिर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि दिमाग के नसों पर दबाव होने की वजह से बहुत सारी यादें वापस मिलना मुश्किल है। मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। वैसे मुझे रनरन क्यों नहीं दिख रहा? रनरन? हाँ, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? रनरन ने मुझे मैसेज किया था कि वो तुम्हें ढूंढने आ रहा है। क्या वो यहां नहीं है? बताओ कि तुम्हारी माँ आखिर कहाँ है? सुंदर आंटी बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती हैं। वो मेरी सगी मम्मी कैसे नहीं हो सकती? वाकई में सुंदर आंटी ही राना रान की मम्मी है। लेकिन डैडी अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं और मम्मी की डैडी के बारे में राय भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं उन दोनों को साथ कैसे ला सकती हूँ? मिल गया। पहले मैं मम्मी के पास जाकर डैडी की तारीफ करूंगी ताकि उनकी राय बदल जाए और फिर उन्हें मिलवा दूंगी। ये छोटा शैतान तो काफी समझदार निकला। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बताने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। अगर प्यार से काम नहीं बना तो अब सख्ती दिखानी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपट नहीं पाऊंगी? मुझे नहीं लगता कि पुरो की जान दांव पर लगाकर पैदा किया हुआ बच्चा जब मेरे हाथ में है तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? दादाजी, मैंने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज देख रहा हूँ। हम राना रान को जरूर ढूंढ लेंगे। राव राव का मिलना क्या एक बहुत अच्छी बात नहीं है? लेकिन राना रान फिर से कैसे खो गया? दादाजी, मैं हेलो फुर्रो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। अगर तुम चाहती हो कि उसे कुछ ना हो तो बिल्कुल अकेले नानकांग पर्वत पर मुझसे मिलने आओ। मम्मा, ये लोग बहुत बुरे हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। अपनी बकवास बंद करो। याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे तो इस बारे में किसी को मत बताना। राना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मैं बस घर पर बैठकर और इंतजार नहीं कर सकती थी। हमें अलग अलग दिशाओं में ढूंढना चाहिए। राना, रन 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 रन। तुम कौन हो? तुमने मेरे बच्चे को क्यों अगवा किया? लगता है वाकई में तुम्हारी याददाश्त चली गई है। सच कहूं तो तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर होता। तुम वापस आकर बस मुसीबतें ही खड़ी करती हो। अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो ठीक है, अपनी जान के बदले उसे बचा लो। मम्मा, रनन ने बहुत मुश्किल से मम्मा को ढूंढा है। रनन नहीं चाहती
कि मम्मा को कुछ भी हो जाए। बदतमीज बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे काटा। मैं डैडी को सब बता दूंगा कि आपने ही मेरी मम्मा को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? एक बार तुम्हारी मम्मा मर जाए तो फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसे मैंने ही मारा है। मत, माँ तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। बाकी मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। मुझे नहीं लगता कि इसी जगह पर तुम 2 बार किस्मत से बच पाओगी। रान, मेरी बात सुनो। पहाड़ से नीचे जाने के बाद पापा को ढूंढना। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। अच्छे से खाना खाना और अच्छे से बड़ी होना, मेरी प्यारी बच्ची। मम्मी, मम्मी नहीं। भागो, जल्दी भागो। कमी नहीं, जल्दी उनका पीछा करो। जी वन, मैं और रंडन नंजिंग पर्वत पर मुसीबत में है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम जल्दी हमें बचाने आओ। सबको इकट्ठा करो और तुरंत ननचेंग पर्वत पर चलो। जी हुजूर। मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी भागो। पीछे मुड़कर मत देखना। जितना दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। मम्मा, मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। वे मिल गए, वो कमीनी और बच्चा वहां है। जल्दी पीछा करो, उन्हें भागने मत देना। तुम जल्दी जाओ। अगर तुम नहीं गई तो हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। पहाड़ के नीचे जाओ और डैडी को मुझे बचाने के लिए लाओ, ठीक है? जल्दी भागो। मम्मी, मैं डैडी को तुम्हें बचाने के लिए जरूर लाऊंगी। अच्छा हुआ तुम चली गई। रन, जब तक तुम सुरक्षित और जिंदा रहोगी मम्मी को सुकून मिलेगा। वो बच्चा कहाँ है? बोलो, वो बदमाश कहाँ गया? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। गर्भाशय में 4 सप्ताह का गर्भ है। मुझे महसूस करने दो। क्या तुम्हें महसूस हुआ? हाँ, महसूस हुआ। अब डैडी कहो। बस करो, बेकार की बातें मत करो। अभी तो बहुत समय बाकी है। उन सबका पीछा करो। मेरे राना को नुकसान मत पहुंचाना जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है। मैं तुम्हें अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। रान, मम्मा की हिम्मत अब जवाब दे रही है। अगर मम्मा नहीं रही तो तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मम्मा तुम्हें हमेशा प्यार करती है। रन। जल्दी रन। पापा के अलावा कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। चाहे वो दीदी मेरी मम्मी हो या ना हो, मैं उन्हें खो नहीं सकती। रन। पापा, तुम कहाँ चले गए थे? पापा जल्दी मम्मी को बचाइए। मुझे बचाने के लिए उन्हें चोट लग गई है। जल्दी उन्हें बचाइए। छोटे साहब को वापस ले जाओ, बाकी सब मेरे पीछे आओ। रुक जाओ। राव, वो परिवार को बता दो कि अगर उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे ले जाओ। राव, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। मम्मी, रान ने आपके लिए बहुत सारे कागज के सारस बनाए हैं। पापा ने कहा था कि जब 1000 बन जाएंगे तो मम्मी होश में आ जाएंगी। क्या आप अपनी आंखें खोलकर देख सकती हैं? राव, बेटी जल्दी से जाग जाओ।
वरना ये बदतमीज लड़का पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देगा। राव राव। राव राव, तुम जाग गई हो? क्या तुम्हें मैं याद हूं?